वाले नुम्मा फेलो, सातवां फेलो, तुम मंत्री बनोगे और कह रहे हो कि जाओ बाहर मजदूरी करने, क्योंकि बच्चों के लिए भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर मोदी जी को ललटेन का डर दिखाकर वोट मांगना पड़ रहा है तो आप पत्रकार है, खुद समझिए मोदी जी ने बिहार के लिए क्या विकास किया होगा। पलायन वाला जो मुद्दा है हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी बाहर रहते हैं, तो अगर घर ही में रोजगार मिलेगा तो बाहर जाने की क्या जरूरत। किसको वोट देंगे इस बार? जनसुराज को। प्रशांत किशोर ही चाहिए। प्रशांत किशोर सर को। नेता 5 साल न चोरी करता है, 5 साल बाद अगर आप उस नेता को जिता रहे तो गलती जनता में है। बिहार के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। 2000 किलोमीटर जाने से हम लोग का क्या फायदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, इस साल विधानसभा चुनाव है, चुनावी माहौल है और ऐसे में लगातार कई सारे वादे तमाम पार्टियों द्वारा किए जा रहे हैं और वहीं आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रही। प्रशांत किशोर को पहचान रहे हैं? अरे हमारे गुरु हैं, कैसे नहीं पहचानेंगे। गुरु हैं? बिल्कुल, हम उनको राजनीतिक गुरु मानते हैं। कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं? अच्छे आदमी है, बिहार के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। नेता को गलती देने से पहले सबसे ज्यादा जनता को गलती दे रहे हैं कि नेता 5 साल न चोरी करता है, 5 साल बाद अगर आप उस नेता को जिता रहे हैं तो गलती जनता में है, उसी को वो बदलने कह रहे हैं। हर 5 साल पे नेता को बदलिए अगर वो काम नहीं कर रहा है तो। किसको वोट देंगे इस बार? जनसुराज को। जनसुराज को? लेकिन कई लोग कह रहे हैं नई पार्टी है, किसी और को देना चाहिए। अरे पुरानी रहकर वो क्या कर लिए बिहार के लिए? 20 साल से मोदी जी सत्ता बिहार में कैसे राजनीति में वो 15 साल रहे हैं ना, 5 साल नीतीश जी ऊपर नीचे किए तो वो 15 साल रहे ना सत्ता में। आप बताइए 15 साल बाद सत्ता में रहने के बाद भी मोदी जी कल आए गया जी, क्या बोलते हैं, ललटेन राज वापस आएगा तो जंगल रह जाएगा। 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर मोदी जी को ललटेन का डर दिखाकर वोट मांगना पड़ रहा है तो आप पत्रकार है, आप खुद समझिए मोदी जी ने बिहार के लिए क्या विकास किया होगा अगर डर दिखा के वोट मांग रहे हैं तो। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? प्रशांत जी कह रहे हैं कि वोट इस बार शिक्षा के लिए, रोजी रोजगार के लिए, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। कभी यहाँ के नेता पलायन को गर्व का बात बताते थे, एक अकेला प्रशांत किशोर है जो पलायन को गर्व की बात नहीं, वो बिहार के लिए अपमान की बात बताए हैं कि पलायन अगर कोई कर रहा है 10 से 12 हजार रुपए के लिए न दीदी जा रहे हैं यहाँ से लोग, 10 से 12 हजार, 50 हजार कोई कमा रहे हैं बाहर और 10 से 12 हजार के लिए बाहर वो बिहारी का के गाली सुन रहा है। हम बताइए, आइए बीए कर लिए हैं, 10 हजार 12 हजार के लिए मजदूरी करने जाए और यहाँ के नेता तुमने नुम्मा फेलो, सातवां फेलो, तुम मंत्री बनोगे और कह रहे हो कि जाओ बाहर मजदूरी करने। हम मजदूरी करने जाए, हमारे माँ बाप ने हमें खर्च नहीं किया है, हमें पढ़ाया लिखाया नहीं है और नेता तुम नेता घर में पैदा हो गए तो तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे। कहाँ का ये नियम है दीदी? वो लोग गर्व से कहता था कि हम लोग मजदूर हैं, पैदा हुए मजदूरी करने के लिए। बिहार में कहते हैं कि 10 लाख रोजगार दिए तेजस्वी जी। आप बताइए 4-5 करोड़ युवा का आबादी में मात्र 10 लाख को नौकरी मिलेगा तो बाकी का 3 करोड़ 90 लाख क्या करेगा? वो भी तो, उसको भी तो रोजगार चाहिए, उसका भी तो घर परिवार है, तो वो मजदूरी करने जाएगा। इस बार बताइए 12,000 स्पेशल ट्रेन छठ और दिवाली के लिए भारत सरकार बिहार के लिए चलाया है। आप समझ जाइए कितना बड़ा पैमाने पर बिहार से पलायन हो रहा है। इसलिए बिहार सरकार को, पूरे भारत सरकार को 12,000 स्पेशल ट्रेन बिहार भेजना पड़ रहा है और फिर वही इलेक्शन के बाद अगर वो गलत नेता को चुनेंगे तो वही ट्रेन में जानवर की तरह भर भर के जाएंगे और कुचाएंगे बाहर, लोहा पीटेंगे। यही हाल उनका बिहारियों का रहेगा। इस बार प्रशांत किशोर जैसा एक नया विकल्प, अच्छा विकल्प मिला है, बदलाव करना पड़ेगा दीदी। हर बार हम लोगों ने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, लालू जी के डर से मोदी जी को वोट दिया, एक पक्ष मोदी जी के डर से लालू जी को वोट दिया। अब डर के राजनीति बिहार में नहीं होगा, अब बिहार में होगा रोजगार की राजनीति, शिक्षा की राजनीति, पलायन रोकने की राजनीति। डर की राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। लालू के डर से मोदी या मोदी के डर से लालू का राज अब खत्म करना होगा। एक नए विकल्प को मौका देना होगा। प्रशांत किशोर को बिल्कुल मौका देना पड़ेगा दीदी। किसको वोट देंगे? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को? क्यों प्रशांत किशोर को? क्योंकि बच्चों के लिए भविष्य बनाना चाहते हैं। अच्छा, जो वो कह रहे हैं कि बच्चों का फेस देखकर, मुंह देख के आप लोग वोट दीजिए शिक्षा और रोजगार के लिए। इसलिए आप प्रशांत किशोर को। किसको वोट देंगे? वोट तो ललटेने बजाएगा। ललटेने बजाएगा? कह रहे हैं प्रशांत किशोर। वोट एकदम ललटेन बजाएगा। प्रशांत किशोर को वोट नहीं देंगे?
तेज रफ्तार चाहे, तेजस्वी सरकार चाहे, क्यों तेजस्वी सरकार चाहिए? प्रशांत किशोर शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं। हम लोग से वादा किए भैया पूरा करेंगे। वादा किया तो ये भी तो वादा कर रहे हैं, ये भी तो कह रहे हैं, एक बार मौका तो मिलना चाहिए ना। नया नया है तो नया सब, नया नया तो नया से ही तो आगे बढ़ेंगे, मौका देंगे। हम लोग के पुराना सरकार चाहिए ना, हम लोग के पुराना सरकारी चाहिए, पुराना चाहिए पुराना सरकारी चाहिए, नहीं, पुराना ये नहीं तो नया चाहिए। चाहिए। मेरा बच्चा के भविष्य चाहिए, मेरा बच्चा के पढ़ाई लिखाई चाहिए। देखिए, बच्चे के भविष्य के लिए कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लालटेन छाप। बच्चों के भविष्य के लिए तेजस्वी यादव भी तो आगे है ना। बच्चों तेजस्वी यादव तेजस्वी काम किया ही नहीं कुछ है तो आगे रह के क्या करेंगे? बच्चों की भविष्य के लिए आगे मुझे सोच समझ नहीं रहा है। बच्चों के लिए कुछ किए हैं अभी तक? बच्चों के लिए प्रशांत किशोर को वोट देंगे, हाँ, बच्चों के लिए देंगे। बच्चों के लिए वोट देंगे। किसको वोट देंगे इस बार? प्रशांत किशोर सर को। क्यों प्रशांत किशोर को? इतना क्यों कह रहे हैं प्रशांत किशोर? उनका पलायन वाला जो मुद्दा है हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम भी बाहर रहते हैं, तो अगर घर ही में रोजगार मिलेगा तो बाहर जाने की क्या जरूरत? कह रहे हैं घर में रोजगार मिल जाएगा तो बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, पहले जाएंगे 2000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जाने से हम लोग का क्या फायदा? क्या फायदा जो है? कि हम लोग उतना दूर रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, और उतना दूर क्या क्या अच्छा लग रहा है प्रशांत किशोर का? यही शिक्षा के लिए भी कर रहे हैं, और बेरोजगारी वाला मुद्दा सबसे अच्छा। हमें तो बेरोजगारी वाला मुद्दा ही सबसे, आपको पलायन पलायन वाला मुद्दा सबसे अच्छा लगा। किशोर ही चाहिए। प्रसाद किशोरी चाहिए। देखिए, तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है और सभी लोगों का कहना है कि इस बार यहाँ बदलाव चाहते हैं और बदलाव के तौर पे प्रशांत किशोर को चाहते हैं। भाई, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।